Hello student, this is NCERT Maths class 9th exercise 9.4 question number 8. The question is in figure 9.34 ABC is a right angle triangle, right angle at A, BCED, ACFG and ABMN are squares on the side BCC and AB respectively. Line segment AX is perpendicular to DE and BC meets BC at Y. ठीक है, देन मुझे शो करना है कितना टोटल 7 पार्ट इसमें प्रूव करना है। तो वन बाय वन देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहला क्वेश्चन मुझे क्या प्रूव करना है। फर्स्ट में प्रूव करना है कि एम बी सी ए बी डी के कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी एम फिगर में दिख रहा होगा, ए बी एम 90 डिग्री होगा क्योंकि ये स्क्वायर है। डी बी सी ये भी क्या होगा, स्क्वायर, तो ये भी 90 डिग्री होगा। अब दोनों एंगल में मैंने क्या किया, ए बी सी ऐड कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा, एंगल एम बी सी इक्वल्स टू ए बी डी। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल एम बी सी एंड इन ट्रायंगल ए बी डी, एंगल एम बी सी इक्वल्स टू ए बी डी, ये जस्ट अभी मैंने प्रूफ किया था। एम बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए बी, क्योंकि सेम ही स्क्वायर का साइड है। वैसे ही बी सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी डी, ये भी क्या है, सेम ही स्क्वायर का साइड है। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल जो है एम बी सी एंड ए बी डी क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड में क्या है, एरिया ऑफ बी वाई एक्स डी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ एम बी सी मुझे प्रूव करना है। तो सेकेंड पार्ट में देख लेते हैं यहाँ पे, एम बी सी कॉन्ग्रुएंट है किसके, ए बी डी के, तो दोनों का एरिया भी क्या होगा, इक्वल होगा। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि ए एक्स इज परपेंडिकुलर टू डी ई एंड बी डी इज परपेंडिकुलर टू डी ई एंड बी डी इज पैरेलल टू एक्स वाई। और यहाँ पे दिख रहा है कि ट्रायंगल ए बी डी और पैरेललोग्राम बी वाई एक्स डी आर ऑन द सेम बेस बी डी एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस बी डी एंड ए एक्स। तो क्या हो जाएगा, इस पैरेललोग्राम का एरिया ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से ए बी डी का एरिया जो है एम बी सी के इक्वल है, तो यहाँ से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी वाई एक्स डी क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एम बी सी। तो ये था मेरा सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या प्रूव करना है, बी वाई एक्स डी ए बी एम एन के इक्वल होना चाहिए दोनों का एरिया। ठीक है, तो थर्ड पार्ट, एम बी सी जो ट्रायंगल है और ए बी एम एन है किस पे, सेम बेस एम एन पे है, और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस एम बी एंड किस पे है, एन सी के बीच में है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ एम बी सी इक्वल्स टू पैरेललोग्राम ए बी एम एन। ठीक है, और ए एम बी सी अभी सेकेंड पार्ट में प्रूव किया था कि पैरेललोग्राम बी वाई एक्स डी के इक्वल होगा। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी वाई एक्स डी इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी एम एन हो जाएगा। तो यहाँ से थर्ड पार्ट प्रूफ हो गया। फोर्थ पार्ट में क्या प्रूव करना है कि एफ सी बी और ए सी ई क्या हो जाएगा, दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा। तो ये फर्स्ट पार्ट की तरह ही है। तो फोर्थ के लिए एफ सी ए और बी सी ई क्या है, 90 डिग्री है, दोनों में ए सी बी ऐड किया तो एंगल एफ सी बी और एंगल ए सी ई दोनों इक्वल हो जाएगा। तो दो ट्रायंगल सेलेक्ट कर लिया, एफ सी बी एंड ए सी ई। तो सबसे पहले एफ सी बी और ए सी ई दोनों एंगल इक्वल है, जस्ट अभी यहाँ पे प्रूफ किया हुआ है। ठीक है, एफ सी इक्वल्स टू ए सी क्योंकि सेम स्क्वायर का साइड है, वैसे ही बी सी इक्वल्स टू सी सेम स्क्वायर का साइड है। तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो ये फोर्थ पार्ट प्रूफ हो गया। वैसे ही फिफ्थ पार्ट में क्या प्रूफ करना है, सी वाई एक्स सी ट्वाइस ऑफ एफ सी बी। ठीक है, तो फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं यहाँ पे, ए एक्स इज परपेंडिकुलर टू डी ए एंड सी ई इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू डी, सी इज पैरेलल टू ए एक्स। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन मुझे गिवन है। अब मैंने क्या किया है, यहाँ पे ट्रायंगल ए सी ई और पैरेललोग्राम सी वाई एक्स ई सिलेक्ट किया, ए सी ई एंड पैरेललोग्राम कौन सा, सी वाई एक्स सी, दोनों के सेम बेस सी पे है, बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस ए एक्स एंड सी ई है। तो ये पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, ट्रायंगल का डबल हो जाएगा। इसको मैंने इक्वेशन 4 ले लिया। और एफ सी बी और ए सी दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दोनों का एरिया भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से प्रूफ हो जाएगा एरिया ऑफ सी वाई एक्स इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ एफ सी बी, क्योंकि सी वाई एक्स ई क्या है, ए सी ई के इक्वल है और ए सी ई एफ सी बी के इक्वल है। तो यहाँ से कौन सा, फिफ्थ पार्ट प्रूफ हो गया। सिक्स पार्ट देखते हैं क्या प्रूफ करना है, एरिया ऑफ सी वाई एक्स इक्वल्स टू ए सी एफ जी। ठीक है,
तो सिक्स्थ पार्ट के लिए क्या बोल रहा है कि ट्रायंगल FCB एंड पैरेललोग्राम ACFG आर ऑन द सेम बेस CF एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस CF एंड BG। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ACFG क्या होगा, ट्वाइस ऑफ FCB के इक्वल होगा। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ACFG क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल CYXC के इक्वल होगा, क्योंकि अभी जस्ट पहले वाले पार्ट में ये प्रूव किया हुआ है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम CYXC क्या होगा, FCB के इक्वल होगा। सो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया तो ये दोनों पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, सेम हो जाएगा। ये सिक्स्थ पार्ट है। सेवेंथ पार्ट में क्या प्रूव करना था कि एरिया ऑफ BCED इक्वल्स टू एरिया ऑफ ABMN प्लस एरिया ऑफ ACFG। ठीक है, तो सेवेंथ पार्ट के लिए फिगर में दिख रहा है कि BCED का एरिया जो है BYXD प्लस CYXE है, क्योंकि बड़े वाले स्क्वायर को दो रेक्टेंगल में डिवाइड किया हुआ है। अब BCED का जो एरिया होगा BYXD अभी प्रूव किया था, BXYD किसके इक्वल था, ABMN के इक्वल था, और CYXC ACFG के इक्वल था। ठीक है, ये सिक्स्थ पार्ट में प्रूफ किया हुआ है। तो दोनों का वैल्यू जस्ट यहाँ पे पुट कर दिया प्रीवियस क्वेश्चन से, तो ये सेवेंथ पार्ट भी यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा। दैट इज द आंसर।